क्या कर रहे हो? अरे ये क्या, तुमने घर में लाइट की जगह मोमबत्ती ही जलाई हुई है। वो बात छोड़ो, देखो मोमबत्ती की रोशनी कितनी सुंदर लग रही है। हाँ सुंदर लग रही है, लेकिन तुम्हें मोमबत्ती क्यों जलाई है? सेविंग शोभा, सेविंग। मतलब? शोभा ये देखो, मैंने मोमबत्ती को एक कटोरे पर रखा है। मोम जलकर पिघल पिघल कर इस कटोरे में ही गिरेगा, और जब ये जलना खत्म हो जाएगा तो मैं इस मोम को पिघला करके नए धागों से मोमबत्ती बना लूंगा। ये मोमबत्ती ऐसे लंबे समय तक चलेगी और हमारा बिजली का बिल भी कम आएगा। तो अब बताओ, मैंने वाकई में क्या दिमाग लगाया है ना? बोलो बोलो। अद्भुत, बहुत अच्छा। जाओ अब इस मोमबत्ती को रसोई में ले जाओ और खाना बनाओ। इसी मोमबत्ती से खाना भी बन जाएगा और रोशनी भी हो जाएगी। ए दत, ऐसा भी होता है क्या? तुम बिना कुछ भी कहती रहती हो। तो फिर अभी काम के समय सारी लाइट बंद करके और मैं अंधेरे में गिर कर मरूं, ऐसी सेविंग को तो मैं लात मारूं। अरे अरे शोभा, इतने से कपड़े धोने के लिए तुम इतना सारा सर्फ क्यों लेके जा रही हो? अरे पूरे हफ्ते के कपड़े जमा हो रखे हैं, एक दिन में धोने से इतना सर्फ तो लग ही जाता है ना। हाँ अब समझ गया, मतलब पूरे एक हफ्ते के बाद कपड़े धोने से इतना सा सर्फ लग जाता है। अच्छा, अगर रोजमर्रा के कपड़े रोज धोए तो कपड़े कम गंदे होंगे ना, फिर हर हफ्ते कपड़े धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सर्फ भी कम लगेगा, है ना? तुम्हारी मेहनत भी कम हो जाएगी। तो कैसा लगा मेरा आइडिया बताओ? हाँ आइडिया तो अच्छा है, एकदम एक नंबर। अरे बाबूजी, आपने मुझे किसके गले बांध दिया? इस आदमी को अपनी बीवी से ज्यादा सर्फ की चिंता है, चाहे उसकी बीवी रोज कपड़े धो के मर क्यों ना जाए, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे शादी कर देने से अच्छा तो आप मेरा गला ही घोट देते। देखो इसे, मैंने क्या कहा और ये क्या समझ बैठी है। कुछ भी कहो, हमेशा उल्टा मतलब ही निकालती हो तुम। ये रोने धोने का कार्यक्रम खत्म हो उससे पहले मैं निकल जाता हूँ। हाँ शोभा, ये क्या बना रही हो तुम? अब क्या बनाऊं? जैसा मेरा कंजूस पति है वही, चावल दाल और आलू की सब्जी और साग। शोभा, सुबह से तुमने बहुत काम किया है, जाओ अंदर जाकर आराम करो। आज का खाना मैं बना लेता हूँ। क्या तुम बनाओगे? तुम्हें मेरी इतनी चिंता कब से होने लग गई? हाँ अरे रोज ही होती है, बस टाइम आज मिला है। और उस दिन तुम्हें बड़ा दुख हुआ था कि आजकल मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता हूँ। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, करने का मन है तो करो, तब तक मैं थोड़ा घर साफ कर लेती हूँ। बस खाना खाने जैसा बनना चाहिए। अरे ये खिचड़ी कहाँ से आ गई? मैं लाया हूँ। मतलब तुमने चावल दाल की जगह खिचड़ी ही बना दी? अरे तुम तो हमेशा वो चावल दाल, आलू की सब्जी, फिर एक और सब्जी सब अलग अलग बना रही थी, तो उससे अच्छा मैंने सब कुछ मिलाकर खिचड़ी ही बना दी। जरा देखो देखो मैंने कितनी अच्छी बनाई है। अरे बाप रे, बस अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बात बात पर बहस करना भी पसंद नहीं है। तुम्हारी हर चीज को बचाने के चक्कर में मैं एक दिन स्वर्गवासी हो जाऊंगी, देख लेना। अरे बाप रे, देख रहा हूँ कि आजकल तुम बात बात पर गुस्सा कर रही हो मुझ पे। चलो अब रोना बंद करो, अब से तुम जो कहोगी वही होगा। चलो अभी खा लो,
ये गरम गरम खिचड़ी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ए जी सुनो, बहुत देर हो गई है, चलो अब बाजार जाना है। रविवार का मतलब सोने का वार नहीं होता है, खाना भी तो समय पर बनाना पड़ता है कि नहीं। अरे जा रहा हूँ, आराम से सोने भी नहीं देती, उसमें भी कंजूसी। सुनो, तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती है। इस गांव में सब जानते हैं कि तुम कितने बड़े कंजूस हो, समझे। देखो गांव में सब जानते हैं, लेकिन शहर में कोई नहीं जानता और देश में भी कोई नहीं जानता। पता है क्यों नहीं जानते हैं? क्यों? क्योंकि मैंने कभी नहीं बताया। कंजूस हूँ ना, तो फिर सबको क्यों बताता फिरूं? अच्छा अच्छा, बहुत हुआ, चलो अब बाजार जाओ। ये लो थैला और सुनो, गिन चुनकर 2 मछली मत लेकर आना, समझे। बताओ मोतीलाल बाबू, कौन सी मछली दूं? ये लो, ये बड़ा कतला लेकर जाओ, खाने में बढ़िया होगा और कीमत भी अच्छी होगी, मुझे सब पता है। नहीं नहीं, मंदबुद्धि मतलब बड़े सर वाली मछली लेकर नहीं जाऊंगा। इसे ले जाकर खाने से उसकी जैसी मंदबुद्धि हो जाएगी। अरे तुम तो कुछ भी कहते हो, ये बाजार में सबसे अच्छी मछली है। सबसे अच्छी है तो तुम खुद ही क्यों नहीं खा लेते? अच्छा ठीक है, ये हिल्सा मछली लो, देखो तो इसका छिलका कितना चमकीला है, लोग इसे देखते ही पसंद कर लेते हैं। हाँ, सब पागल है, कुछ समझ आया? अरे कोई मछली का चमकीला छिलका देखकर भी उसे कोई खरीदता है क्या भला? छिलका हटाना होगा, अगर उसे नहीं हटाएंगे तो भला खाएंगे कैसे? हाँ, मैं तुमसे बहस नहीं कर पाऊंगा, इस जन्म में तो तुम्हारी कंजूसी की आदत नहीं जाने वाली। तुम ही बताओ कौन सी मछली दूं तुम्हें? यही दे दो, एक साथ ढेर सारी मछली। आज अनगिनत मछली खाऊंगा, समझे? अनगिनत मछली। इसका कितना देना होगा? हाँ, 50 रुपए। क्या? इतने से साग का 50 रुपए? इतना ही है। अच्छा तो ये लौकी दे दो। ये लौकी भी 30 रुपए की है। क्या? इसकी इतनी कीमत है? क्या करूं, कुछ तो ले जाना ही होगा। अब ठीक है, ऐसे ही दे दो। शोभा, ये लो, पकड़ो इसे। बाजार जाते समय तुमने कहा था ना कि एक मछली से तुम्हारा मन नहीं भरता है। आज मैंने तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दी है। ओह, तो क्या तुमने आज बाजार की सारी मछली पकड़ ली है? ये क्या, पुंती? अनगिनत मछलियाँ। पूरी मछली खाओगी, गिन भी नहीं सकती, इतनी मछलियाँ लाया हूँ मैं। अनगिनत है, अनगिनत। सब मेरी किस्मत है, वरना ऐसा कंजूस पति मिलता है क्या? देखो, ये साग भी लाया हूँ, मछली का झोल और ये सब्जी, जो मन है वो बनाओ, कोई रोक टोक नहीं है। आज बहुत पैसा बच गया है, अब इसके गुस्से को ठंडा करने के लिए थोड़ा बहुत तो करना ही होगा ना। देखो, भले ही मैं कंजूस हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा पति तो हूँ। बीवी के चंडी रूप से मुझे भी डर लगता है ना। जाओ जाओ, अपनी इच्छा अनुसार खाना बनाओ। वही अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ लौकी का साग। बाकी बाजार की सब्जियां घूमने गई थी क्या? अरे बाकी की सब्जी बाजार में क्यों, हमारे आंगन में आएगी, एकदम भर भर के आएगी, देखना। बस 2 महीने का इंतजार करो, उसके बाद सब्जी सब्जी होगी। क्या मतलब? मतलब कि हर चीज की कितनी कीमत पड़ गई है। मेरे जैसा आम आदमी खाएगा कैसे आखिर?
ले लो। सिर्फ 10 रुपए में कद्दू, परवल, लौकी, सब तरह की सब्जियाँ सिर्फ 10 रुपए में। क्या बोला आपने? सिर्फ 10 रुपए में ही? ये लो कद्दू, परवल, लौकी, तरह तरह की सब्जियाँ, सभी के बीज हैं ये। भैया अभी बरसात का मौसम है, इन्हें घर ले जाकर उगा दो, फिर 2 महीने में खूब सारी सब्जियों को खाना। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, ये आइडिया पहले दिमाग में क्यों नहीं आया? समझ गई। तो ये सब खेती करेगा कौन? क्यों? अब हम दोनों ही मिलके ये सब करेंगे। नहीं, मैं 2 महीने बिना खाए पिए खेती नहीं कर सकती। उससे अच्छा मैं मायके जा रही हूँ। तब तक तुम खेती करना और सब्जी होते ही मुझे लेकर आ जाना, समझे? अरे ऐसा मत करो भाग्यवान, सुनो तो मैं तो बिना खाए मर जाऊंगा ना। शोभा इस बार मुझे माफ कर दो ना, मैं कभी कंजूसगिरी नहीं करूंगा, कभी नहीं।